नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा झा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस YouTube चैनल अनुपमा क्लासेस पे। आज हम लोग 23 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो कि बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, LIC AO हो, ADO हो, असिस्टेंट हो, जितने भी एग्ज़ाम हो एंड अदर एग्ज़ाम जितने भी है, सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बस आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं, हम लोग न्यूज़ पे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, यानी कि इंडिया का रैंक जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कौन सा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 142। इंडिया का रैंक जो है 142 है। इसमें टोटल कंट्री जो है पार्टिसिपेट कितना किया था, 180 जो है कंट्री पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया का 142 हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये टॉप पे कौन है, तो टॉप पे जो है वो नॉर्वे है, टॉप पे जो है नॉर्वे है। तो और लास्ट जो है लास्ट कंट्री कौन सा है, तो लास्ट कंट्री एरिट्रिया है, जिसका एरिट्रिया जो है लास्ट कंट्री हो जाएगा, यानी कि 180 इसका प्लेस मिला है, 180 प्लेस पे रहा एरिट्रिया। और इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, तो अस्मारा है, इसका कैपिटल अस्मारा हो जाएगा। और नम्फा जो है इसका करेंसी हो जाएगा, नम्फा इसका करेंसी हो जाएगा। टॉप कौन किया है, तो नॉर्वे किया है, तो इसका कैपिटल क्या है, तो ओस्लो है कैपिटल। और फ्रैंक जो है फ्रैंक हो जाएगा, इसका करेंसी हो जाएगा, ठीक है। और एक और देखते हैं कि ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है। ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो आगे क्वेश्चन है लेकिन इसको डिस्कस करते चलते हैं। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, यानी कि RSF द्वारा इसको रिलीज किया गया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर जो है फ्रांस के पेरिस में है, इसका हेड क्वार्टर जो है फ्रांस के पेरिस में है। उसके बाद और भी देख लेते हैं कि फ्रांस के पेरिस में जो है, स्टैटिक के रूप में देख लेते हैं, फ्रांस के पेरिस में जो है किसका किसका हेड क्वार्टर है। तो OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसका हेड क्वार्टर जो है, इसका भी हेड क्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में है। उसके बाद यूनेस्को जो है, इसका भी फ्रांस के पेरिस में है। यूनिसेफ नहीं, यूनिसेफ के न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूनेस्को जो है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर जो है कहाँ पे है, फ्रांस के पेरिस में है। उसके बाद देख लेते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस के पेरिस में है। उसके बाद FATF यानी कि फाइनेंशियल FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी फ्रांस के पेरिस में है। उसके बाद कोमोस जो है इसका हेड क्वार्टर जो है, इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस के पेरिस में है। उसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल में कुछ इंडेक्सेस जो है वो रिलीज किया गया है, उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। जैसे कि हम लोग को क्या देखेंगे, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स है, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जो है, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जो है, इसमें इंडिया का रैंक कौन सा है, तो इंडिया का रैंक जो है 56 है। इसमें टॉप कौन किया है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछता है, या तो इंस्टीट्यूशन का नाम पूछ लेगा, या इंडिया का नाम पूछ लेगा, या टॉप का नाम पूछ लेगा कि टॉप किस कंट्री ने किया है, या किसके द्वारा रिलीज किया गया है। यही चारों में से क्वेश्चन पूछता है, तो ये चारों को हम लोग देखते हुए चलेंगे।
तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जो है इंडिया का रैंक कितना है 56 है। और टॉप जो है टर्की किया है, टर्की जो है टॉप किया हुआ है। और ये नाइट फ्रैंक जो है, नाइट फ्रैंक द्वारा इसको क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, नाइट फ्रैंक द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। उसके बाद 9th इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इंडेक्स, यानी कि आईपी जो है, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो इसमें इंडिया का रैंक है 40 है। और टॉप कौन किया है, तो यूएसए द्वारा किया गया है, टॉप जो है यूएसए द्वारा किया गया है। किसके द्वारा रिलीज किया गया था, तो जीआईपीसी द्वारा रिलीज किया गया था, जीआईपीसी द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया था। और भी देख लेते हैं, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार जो है इंडिया का रैंक कितना है, तो हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2021, जो कि काफ़ी वीवीआई हुआ, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जिसमें इंडिया का रैंक जो है, इंडिया का रैंक जो 139 है, 139 इंडिया का रैंक है। और फिनलैंड जो है, फिनलैंड इसको टॉप किया है। और किसके द्वारा इसको रिलीज किया गया था, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको रिलीज किया गया था, इसके द्वारा इसको रिलीज किया गया था। उसके बाद कल ही मैंने बताया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक कितना है, 84 है। टॉप कौन सा कंट्री किया हुआ था, तो जापान किया था, जापान जो है टॉप किया हुआ था। और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो हेनले और उसका पार्टनर जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसके द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, जो इसमें इंडिया का रैंक 84 हुआ। उसके बाद दूसरा देखते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, रिस्क इंडेक्स में जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक जो है वो 7 है, इंडिया का रैंक कौन सा है, 7 है। और टॉप कौन सा है, तो मोजाम्बिक है, टॉप जो है मोजाम्बिक है। और किसके द्वारा इसको रिलीज किया गया था, तो जर्मन वॉच के द्वारा, किसके द्वारा, तो जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया गया था। जर्मन वॉच के द्वारा एक और रिलीज किया जाता है, कौन सा, उसको भी देखते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इसमें इंडिया का रैंक कौन सा था, तो इंडिया का रैंक 10 था, इंडिया का रैंक जो था 10 था। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है उसमें भी इंडिया का रैंक 10 था, उसमें भी इंडिया का रैंक कौन सा था, 10 था। और ग्लोबल वाला छोड़िए, ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इसमें इंडिया का रैंक 10 हो गया। और ये जो टॉप किया, टॉप कौन सा है, स्वीडन द्वारा टॉप किया गया है। और इसको भी किसके द्वारा रिलीज किया गया जाता है, तो जर्मन वॉच द्वारा रिलीज किया जाता है। उसके बाद ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है उसमें इंडिया का रैंक कौन सा हो जाएगा, उसमें भी 10 हो जाएगा इंडिया का रैंक। और टॉप कौन किया है, तो अफगानिस्तान द्वारा टॉप किया है, अफगानिस्तान जो है टॉप किया हुआ है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो IEP द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस है, IEP यानी कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जो है इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। क्या रिलीज किया जाता है, ग्लोबल जो है टेररिज्म इंडेक्स है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है ये किया जाता है, जिसमें इंडिया का 10 स्थान है। उसके बाद और आते हैं, देखते हैं 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है इसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो 53 है, इंडिया का रैंक 53 है। और नॉर्वे जो है इसमें टॉप किया है, नॉर्वे जो है क्या किया है, टॉप किया हुआ है। और एक किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो रिलीज किया जाता है EIU, यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा क्या किया जाता है, इसको रिलीज किया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक जो है, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 86 है, 86 है। और ये इसको भी किसके द्वारा रिलीज किया जाता है,
तो रिलीज किया जाता है EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ही रिलीज किया जाता है। इसमें टॉप किया है वो न्यूजीलैंड है, इसमें टॉप जो किया है वो न्यूजीलैंड है। उसके बाद हाल फिलहाल में 2021 में एक और रिपोर्ट जारी किया गया है, रिलीज किया गया है, उसका क्या नाम है वो भी देख लेते हैं। तो है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो है ये रिलीज किया गया है, इसमें 2021 इसको रिलीज किया गया है, जिसमें इंडिया का रैंक जो है 49 है, इंडिया का रैंक 49 है। और स्वीडन जो है, स्वीडन इसको टॉप किया है। ये भी किसके द्वारा रिलीज किया गया था अभी हाल फिलहाल में? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एंड फेसबुक दोनों मिलकर जो है इसको रिलीज किए हुए थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो आप लोग का क्या हो गया, आप लोग का जो भी इंडेक्सेज है वो क्या क्या हो गया, रिवाइज भी हो गया। आप लोग इसको रिवाइज भी कर लेंगे। Often referred to as father of Indian banking reforms, name the former governor of RBI who has passed away recently। यानी कि RBI के पूर्व गवर्नर जो है, फॉर्मर गवर्नर जो है RBI के, वो हाल फिलहाल में डेड कर गए, पास्ट अवे हो गए। उनका क्या नाम है? जिनको क्या बोला जाता था, फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स भी बोला जाता था। इसलिए ये बहुत क्या हो गया, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हो गया क्वेश्चन ये एग्जाम के लिए। एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हो गया। क्या हो जाएगा? फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स जो है उनको बोला जाता था कि उनका नाम क्या है, जो कि हाल फिलहाल में क्या हो गए, वो डेड हो गए। तो एम नरसिम्हन जो है आंसर हो जाएगा कि एम नरसिम्हन ये डेड हो गए, इनका नाम यही है। आरबीआई से देखते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जो है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, और उसके बाद इंडिया के फर्स्ट गवर्नर कौन थे उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट जो आरबीआई का गवर्नर थे वो ओसबॉर्न स्मिथ थे। ओसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर थे। ओसबॉर्न स्मिथ जो है फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर थे। सेकेंड जो है जेम्स टेलर थे। जेम्स टेलर जो है सेकेंड गवर्नर थे। और थर्ड जो है, थर्ड इंडिया के सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख जो है, सीडी देशमुख क्या थे, इंडिया के थर्ड गवर्नर थे। लेकिन इंडिया के जो है, इंडिया के अगर बोला जाए कि इंडिया में फर्स्ट जो है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के रूप में, तो आरबीआई के फर्स्ट इंडियन जो है, इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख हो जाएंगे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर आरबीआई में थे। और उसके बाद जो है फर्स्ट ऐसे पूछेगा कि हाँ फर्स्ट कौन से, तो ओसबॉर्न स्मिथ जो हो जाएंगे वो फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के थे। नेक्स्ट आते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, यानी कि ये हम लोग आंसर टिक करेंगे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक लॉन्च किया गया, क्या लॉन्च किया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑफ रामायण टाइटल राम कथा द स्टोरी ऑफ राम थ्रू इंडियन मिनिएचर्स। द एग्जीबिशन शोकेस हाउ मेनी मिनिएचर पेंटिंग कलेक्शन ऑफ द ग्रेट एपिक। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी राम कथा, भारतीय कथाओं के माध्यम से राम की कहानी लॉन्च की गई है। प्रदर्शनियों से पता चलता है कि महान जो है महाकाव्य कितने लघु चित्र संग्रह है। तो इसमें यही पूछेगा कि क्या है, रामायण टाइटल यानी कि राम कथा जो है, राम कथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये फर्स्ट बार लॉन्च किया गया है, जिसमें टोटल जो है महाकाव्य जो है, महाकाव्य तो कितना लघु चित्र संग्रह है। तो ये आंसर क्या कर देंगे, आंसर हम लोग को टिक कर देना है, 49 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ यही पूछेगा कि कितना है, तो 49 है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड उड करने की ज़रूरत नहीं है, बस 49 टिक करके आ जाना है। नेक्स्ट आते हैं।
मिगुएल मारियो डियाज कैनल जो है, मिगुएल मारियो डियाज कैनल हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ विच कंट्री, यानी कि वे किस कंट्री से है ऐसे पूछ देगा कि कंट्री का कैपिटल करेंसी भी पूछ देगा। नेम से ज़्यादा कंट्री का क्या हो जाता है, कैपिटल करेंसी पूछ देता है। जो करेंट न्यूज में होता है ना, उसका कैपिटल करेंसी ज़्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी होती है। तो मिगुएल मारियो डियाज कैनल जो है किस कंट्री से रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सेलेक्टेड किए गए, अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तो ये हो जाएगा क्यूबा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूबा आंसर हो जाएगा। अब इसका कैपिटल करेंसी भी देखते चलेंगे, और फर्स्ट है तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया। क्यूबा, क्यूबा का देखते हैं क्या होता है, हवाना होता है। हवाना हो जाता है कैपिटल, और पेसो हो जाता है करेंसी हो जाता है। पेसो क्या है, करेंसी हो जाता है। हैती, हैती का भी देखेंगे। पार्ट ओ प्रिंस हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। पार्ट ओ प्रिंस जो है कैपिटल हो जाएगा, और गोंडे जो हो जाएगा उसका करेंसी हो जाता है, करेंसी हो जाता है। उसके अंदर मैक्सिको का भी देखते हैं। मैक्सिको का क्या है, मपूतो होता है। नहीं, मैक्सिको का कुछ मपूतो हो जाएगा और मैक्टिकल हो जाएगा। मोजाम्बिक का मपूतो होता है, मैक्सिको का एक बार रीचेक कर लेंगे। ऐसे मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि मोजाम्बिक का मपूतो होता है। वेस्ट इंडीज का तो हमको लग रहा है मोजाम्बिक का। मैक्सिको का होता है, आई थिंक मैक्सिको सिटी होता है और पेसो होता है। मैक्सिको सिटी होता है, मैक्सिको सिटी और पेसो होता है, इसका करेंसी हो जाता है। वेस्ट इंडीज का क्या होगा, वेस्ट इंडीज का भी देखते हैं। कांगुरस हो जाएगा इसका, और डॉलर हो जाएगा, और डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। India has signed a technical cooperation agreement with which country titled Cities Combating Plastic Entering the Marine Environmental। सबसे ज़्यादा देखेंगे कौन सा टाइटल है, कंट्री का टाइटल जो है सिटीज कम्बैक्टिंग प्लास्टिक इंटरिंग द मरीन इन्वायरमेंटल। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ये किस कंट्री के साथ जो है हम लोग क्या एग्रीमेंट, इंडिया और किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया गया है, कौन सा टाइटल है, सिटीज कम्बैक्टिंग प्लास्टिक इंटरिंग द मरीन इन्वायरमेंटल। तो आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी के साथ किया गया है। किसके साथ किया हो गया है, तो जर्मनी के साथ किया गया है, जर्मनी के साथ किया गया है। और इसका भी कैपिटल करेंसी देख लेंगे जर्मनी का, तो बर्लिन हो जाएगा कैपिटल, और यूरो हो जाएगा इसका करेंसी हो जाएगा। उसके बाद न्यूजीलैंड का देखते हैं, तो वेलिंगटन जो है, वेलिंगटन इसका कैपिटल हो जाएगा, डॉलर इसका करेंसी हो जाएगा। फ्रांस का देखते हैं, फ्रांस का हो जाएगा पेरिस हो जाएगा, फ्रांस का क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, और यूरो इसका भी हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा और यूरो हो जाएगा। स्कॉटलैंड का देखते हैं, तो स्टॉकहोम का स्कॉटलैंड होता है, और क्रोना हो जाएगा। स्कॉटलैंड किसका है, स्वीडन का है, और उसके बाद क्रोना हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का कहाँ पे कैपिटल और करेंसी है, तो केनबरा हो जाएगा और डॉलर हो जाएगा, केनबरा और डॉलर हो जाएगा। इसलिए मैं कैपिटल करेंसी को रिवाइज करते चल रही हूँ या कराते चल रही हूँ कि क्या है, एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम झेलना ना पड़े और पैनिक ना होना पड़े। नेक्स्ट आते हैं। Who among the following becomes the first Indian woman to scale Mountain अन्नपूर्णा नेपाल। यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ एग्जाम व्यू से। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है वो क्या है, फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेन अन्नपूर्णा पे पहुंचने वाली, जो नेपाल में है, पहुंचने वाली इंडिया की फर्स्ट फीमेल बनी है। तो कौन सा है, और माउंटेन अन्नपूर्णा जो है वर्ल्ड के 10वें लार्जेस्ट माउंटेन है, वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड में 10वां है। इसका स्थान कहाँ पे है, माउंटेन अन्नपूर्णा का 10वां है, जो कि ये आंसर क्या हो जाएगा, प्रियंका क्या है, मोहिते है, मोहिते जो है प्रियंका मोहिते द्वारा ये क्या किया गया है, हासिल किया गया है। ये अचीवमेंट किनके द्वारा प्राप्त किया गया है,
तो प्रियंका मोहिते द्वारा प्राप्त किया गया है। और ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ये पर्वतारोही बनी है जो कि प्रियंका मोहिते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहा। और इसकी जो हाइट जो है, कितना है हाइट? वो माउंटेन का 8000 है। 8000 उसके हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन एवरी ईयर। प्रत्येक ईयर क्या है? अर्थ डे या इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है किस प्रत्येक ईयर ग्लोबली में क्या है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को प्रत्येक ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसको भी देखेंगे और इसका थीम भी देख लेंगे। इसका थीम भी देखेंगे। इसका थीम क्या है? तो रीस्टोर आवर अर्थ है, आवर अर्थ है इसका थीम है, जो कि 22 अप्रैल को प्रत्येक ईयर मनाया जाता है। एवरी ईयर क्या है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके साथ साथ आज 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है 23 अप्रैल को मनाते हैं। और जो ऑप्शन दिया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑप्शन दिया हुआ 22 अप्रैल को क्या मना लेंगे? वर्ल्ड अर्थ डे हो गया। 14 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनकी जयंती सेलिब्रेट किया, जो कि सेलिब्रेट किया गया है, जो कि इस साल का जो है अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है जयंती 14 अप्रैल, ये तो बच्चा को याद है। लेकिन पूछ देगा कि ये कौन सा एनिवर्सरी था, कौन सा एनिवर्सरी? तो 130वां एनिवर्सरी उनका था। 130वां एनिवर्सरी उनका था। उसके बाद 12 अप्रैल को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इंटरनेशनल डे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये होता है 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 22 अप्रैल का हो ही गया वर्ल्ड क्या अर्थ डे एंड इंटरनेशनल मदर डे हो जाएगा। उसके बाद मदर अर्थ डे हो जाएगा। उसके बाद 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है। कौन सा है? 10 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड हेमोपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेमोपैथी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल को। तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तो डे को भी आप लोग रिवाइज करते चलिएगा। इसका थीम भी तो और भी इम्पोर्टेंट था। इसका थीम तो मैंने बता ही दिया। इसका थीम क्या था? तो रीस्टोर आवर अर्थ हो जाएगा। थीम के साथ देखते चलिए, क्योंकि थीम भी आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। डे से ज़्यादा आजकल थीम ही पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP जो है स्टेबलाइज्ड एट किसके द्वारा स्थापित किया गया है? किस डैम पे, किस स्टेट के किस डैम पे स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के टिहरी डैम पे। उत्तराखंड का क्या हो जाएगा? टिहरी डैम जो है उस पे इसको स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ देगा। ये तो हो जाएगा टिहरी डैम जो है किस स्टेट में है, तो आपको उत्तराखंड जवाब देना पड़ेगा। उसके साथ बोल देगा किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है, तो ITBP द्वारा स्थापित किया गया है, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के तहत। इसका फाउंडेशन कब हुआ था उसको भी देखेंगे। उसका फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1962 में ही हो गया था। 1962 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली है। अभी इसमें DG जो है ITBP में DG डायरेक्टर जनरल जो है वो SS देसवाल है। नेक्स्ट आते हैं, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following is the first party that has declared the name of the entity which made donation to it through electoral bond? यानी कि उस पार्टी का वो पहली पार्टी का नाम बताया जिसके तहत जो है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से
डोनेशन के लिए किया गया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड वो किया गया है, डोनेट किया गया है, क्या किया गया है, तो उस इंस्टीट्यूट का नाम बताएं, उस पार्टी का नाम बताएं और उस इंस्टीट्यूशन का भी नाम बताएं। तो फर्स्ट पार्टी कौन सा हो जाएगा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा हो जाएगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तहत जो है 2019-20 में जो है उस पार्टी के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से क्या कितना डोनेट किया गया था, तो 1 करोड़ जो है डोनेट किए घोषणा की गई थी, 1 करोड़ जो है डोनेट की घोषणा की गई थी। और उसके साथ साथ जो है हिंडाल्को द्वारा भी मतलब डोनेट किया गया था, जो कि हिंडाल्को क्या है, वो एल्युमिनियम एंड कॉपर जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हिंडाल्को जो है एल्युमिनियम एंड कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके तहत भी किया गया था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा इसको मतलब ये किया गया था, फर्स्ट ये पार्टी ऐसा बन गया है जिसके तहत डोनेटेड किया गया था। बस आज का इतना ही न्यूज़ डिस्कस हम लोगों ने किया, आज का इतना ही न्यूज़ था। आप लोग को मेरे एफर्ट एंड वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।